दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। वी हैव अ कैप्टन जो भाई इतना बढ़िया तरीके से लीड करता है इस टीम को। वो ऐसे पूरी दुनिया में कोई और कैप्टन ऐसा लीड नहीं कर सकता अपनी टीम को। वी हैव द बेस्ट कैप्टन इन आवर वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट गोल कीपर इन आवर वर्ल्ड। एरिक टेन हैग का कहना है कि ही इज़ अ वेरी कैपेबल गोल कीपर, मतलब काफ़ी सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्लीन शीट्स है उसके पास। तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल क्लीन गोल कीपर्स इन द लीग। आप यूरोपियन कंपटीशन में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते हो भाई? क्वार्टर फाइनल्स आर द मैक्स की आप किसी भी यूरोपियन कंपटीशन तक जा पाते हो। अरसे हो गया आपको सेमीज का चेहरा देखे हुए, अरसे हो गया आपको फाइनल तक गए हुए। फाइनल में जाके भी आप एक स्पेनिश टीम से हारे थे, अगर आपको याद हो तो। सेविया से आप पहले पहले भी हार चुके हो, अगर मैं बात करूँ सेमीफाइनल्स में। तो यू जस्ट कांट गो एंड गिव एक्सक्यूजेस एवरी टाइम भाई। बात ये है, द मेन टॉपिक इज दिस। और बात कर लूँ तो भाई क्या था कल, क्या क्या खेली है, क्या था ये? थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट अगर थोड़ा सा एरिक टेन हैग अपना दिमाग लगाता कि अगर चीज़ें काम नहीं कर रही है फर्स्ट हाफ में तो, और अगर मैं थोड़ा चेंज करूँ, मैं ओरिजिनल सेल्फ की तरह खिलाऊँ जैसे यूनाइटेड स्टार्टिंग से खेलता आ रही है। इन्वर्टेड फुल बैक्स खिलाने से अच्छा मैं उन्हें डायरेक्ट रखूँ, मैं उनको आगे भेजूँ, मैं उन्हें आगे पुश करूँ, कैसे मेरे को थोड़ा ड्रॉप करो, कैसे मेरे को एक डीप लाइन प्ले मेकर की तरह यूज़ करूँ। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट भाई, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। आप बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे थे कल। फुटबॉल में बेसिक क्या होता है? पास करना। 4 पासेस सही नहीं हो रहे थे लगातार यूनाइटेड से। 4 के बाद 5वें पास पे हग रही थी यूनाइटेड, और चौथा भी कंफर्म नहीं था कि चौथा भी पास पूरा कर देगी यूनाइटेड। समझ रहे हो? थिंग्स वर वेरी वेरी आउट ऑफ हैंड यस्टरडे। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अगर कल ब्रूनो होता। तो ब्रूनो एक मैच में आउट हुआ है। दिस शोज कि भाई ब्रूनो कितना कुछ ऑफर करता है आपकी यूनाइटेड टीम को। दिस शोज कि ब्रूनो कितना क्रूशल है। ब्रूनो को लोग गालियां देते हैं कि यार ही इज अ क्राई बेबी, वो चीज़ें हमें हमें भी कई बार वो प्रेशर में डाल देता है, क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी करता है, खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज रखता है। क्योंकि भाई कभी भी ही इज़ वेरी वल्नरेबल टू येलो कार्ड, क्योंकि वो लड़ता बढ़ता रहता है। जो भी है, जो भी है, बट उसकी वजह से कभी जब भी उसने कैप्टनसी करी है, उसकी वजह से कभी यूनाइटेड दिक्कत में नहीं आई। अनलाइक हैरी मैगवायर चलो सबसे पहले उस गोल की बात कर लेते हैं। आप लोगों के हिसाब से क्या दिक्कत थी उस गोल में? हैरी मैगवायर डिमांडिंग द बॉल और डेविड डेया गिविंग द बॉल टू हैरी मैगवायर। आई वुड से बोथ ऑफ हिम। हैरी मैगवायर शुड हैव नॉट डिमांडेड दैट द बॉल देयर। साफ सी बात है, अगर आपको 3 प्लेयर्स मार्क कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट, राइट एंड योर बैक, आपको बॉल उधर मांगनी ही नहीं चाहिए। आप डिमांड कैसे कर रहे हो? आप नहीं कर सकते हो वहाँ पे डिमांड। एंड इफ यू आर डिमांडिंग और आपको पता है आप क्लोज ऑन हो जाओगे विद इन सेकेंड्स, तो आपको वहां से क्लियर कर देनी चाहिए। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ फुटबॉल। ये बेसिक सबसे चीज है फुटबॉल की। डेविड डेया की क्या गलती है कि उसे पास ही मैगवायर को किया? ही हैड ऑप्शंस, ही हैड लिंडलॉफ। अगर वो थोड़ा सा लॉफ्ट करके देता तो ही कुड हैव पास इट टू लिंडलॉफ। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई आपके सबसे पास में वो थे और सबसे ओपन में वो थे। ओपन में तो बिल्कुल नहीं थे, पहली बात। आप उधर पास नहीं दे सकते थे अगर आपको वहां देना था। आपकी वैसे तो आप भाई, आपकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी नहीं है। आप एक स्वीपर कीपर वैसे तो झाट नहीं हो आप। और आप वैसे तो कई बार आता है तो आप फेंक देते हो ऊपर। बट कल आपको जब ऊपर फेंक नहीं थी तब आपने उधर दे दी। मतलब वेयर इज योर IQ भाई? आपको कई बार चीजें खुद के दिमाग से करनी होती है, खुद के दिमाग से सोचनी होती है, आप नहीं करते हो यार। ये क्या करा है कल? मतलब ऐसे सेविया को वो होता है ना कि परोस के दे देते हैं भाई, चलो यार हम ना स्पेनिश टीम्स की ना बहुत भलाई करते रहते हैं। सेविया वापस आई है, सेविया के सामने हम वापस पैंट खोल के खड़े हो गए। लो भाई, जितने गोल डिमांड करिए सेविया हमने दे दिए। 5 गोल हमने खाए ऑन एग्रीगेट, ठीक है। 5-2 की स्कोर लाइन से हम हारे हैं। 3 कल खाए, फर्स्ट लेग में 2 खाए, ठीक है। पांचों के पांचों गोल आई वुड से कि हमने उन्हें परोस के दिए। बिल्कुल सही कहना होगा इस चीज़ का कि अगर मैं बोलूंगा कि पांचों के पांचों गोल हमने उसको परोस के दिए। क्या कराया कल डेविड डेया ने? एक भी गोल में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि डेविड डेया की गलती नहीं है। कॉर्नर वाले गोल जो हमने खाया उसमें हैरी मैगवायर भाई साहब मेरे लेजेंड, मेरे भैया, तू यार निकल जा क्लब से, मैं माथा फोड़ दूंगा तेरा, मैं सच बता रहा हूँ। तू निकल जा क्लब से भाई। कल मैं लिटरली भाई मैं टीवी फोड़ देता अगर मेरा मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था कल।
इतना सैचुरेशन पॉइंट हिट कर गया था मेरा कि मैं कल टीवी फोड़ देता यार। मतलब हाउ कुड अ पर्सन हु इज लीडिंग द टीम कैन बी सो मच इररिस्पॉन्सिबल भाई, कैन बी सो मच लो ऑन IQ। उस बंदे में IQ नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है, नहीं है उसमें, बस दिमाग खराब कर दिया यार कल के मैच में। एक भी चीज़ यूनाइटेड से सही नहीं हो रही थी कल, ना वो पासिंग सही कर पा रही, ऊपर से सेविया इतना बढ़िया कर रही थी कि वो सारी पासिंग लाइन्स ब्लॉक कर पा रही थी हमारी, वो हमें अंडर प्रेशर डाल रही थी, उसकी वजह से हमारे मिडफील्डर बॉल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। हमारे मिडफील्ड और अटैक में इतना गैप था ना, और फिर हमारे मिडफील्ड और अटैक में गैप कम किया तो हमारे डिफेंस और मिडफील्ड में गैप आ गया। कोई ड्रॉप करके लेने को रेडी नहीं है भाई, कोई ड्रॉप करने को रेडी ही नहीं है। कोई ड्रॉप करके कि भाई मैं डिफेंस में थोड़ी हेल्प कर दूं, या मैं थोड़ा आगे बढ़ के भाई अटैकर्स के साथ लिंक कर लूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरे को भगवान उठा ले, मैंने क्या देख लिया कल ये। और अगर ऐसे हम खेलेंगे ना भाई, तो ब्राइटन से है हमारा अगला, ठीक है, FA कप सेमीफाइनल, पेले जाएंगे हम बहुत बुरे पेले जाएंगे। मेरे को कोई, अगर मैं भाई ऐसे खेले तो 4-5 गोल हम ब्राइटन से भी खा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ें इतनी भद्दी थी कल, इतनी भद्दी। और बीइंग अ क्लब लाइक यूनाइटेड जो इतना अच्छा कर रहा है, जो अभी ही अभी ट्रांजिशन फेस में है, ठीक है, समझ आता है, अभी दे आर इम्प्रूविंग, बट आफ्टर भाई क्या हो जाता है कुछ गेम्स में आपको यार, कुछ गेम्स में आप इतना बुरा हकते हो कि आप हकते ही जाते हो, आप रुकते ही नहीं हो, ऐसे लगातार पट 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 टट्टी करते जाते हो आप यार। मेरे को नहीं आता भाई समझ ये क्या टीम है क्या नहीं है। जेडन सांचो की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इफ ही प्ले लाइक दिस ही विल बी सून आउट ऑफ द क्लब, ये मेरे से आप लिखवा लो। ही इज जस्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द टीम वाइल बीइंग विद द टीम। जब भी वो पिच पे होता है वो सिर्फ प्रेशर डालता है और वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। उसको चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि भाई प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए पहले तो। जेडन सैंचो का जो गेम प्ले है वो यूनाइटेड को सूट ही नहीं करता भाई। इट इज़ व्हाट इट इज़। आप लोगों को जैसा लगे, आई डोंट केयर भाई। उसका गेम प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड को सूट नहीं करता। विंग्स पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम प्ले इज मोर डायरेक्ट। टेक ऑन्स वाला गेम प्ले जो रैशफोर्ड करता है, दैट इज मोर ऑफन यूनाइटेड्स गेम प्ले। आप यार आप भाई एक काउंटर अटैक स्टार्ट करते हो और फिर उसे खुद ही बिगाड़ देते हो। आप में पेस नाम की चीज़ नहीं है। आप सिर्फ आप ड्रिबल करोगे और आप टेक ऑन्स भी नहीं लोगे। कैसे चलेगी ये चीज़? आप सिर्फ ड्रिबल करोगे, स्कैन करोगे, पीछे पास कर दोगे। अगर हम कुछ काउंटर्स पे अगर हम ढंग से लेते, हम थोड़े डायरेक्ट रहते अगर काउंटर्स पे, तो भी चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। हम डायरेक्टनेस की इतनी कमी थी हमारे में कल। ना हमारे फुल बैक्स जो भाई ओवरलैपिंग रन निकाल रहे थे वो डायरेक्ट थे। एक एंटनी मैं बोल सकता हूँ जिसने भाई थोड़ा बहुत आगे जाके डायरेक्टनेस दिखाई है। मार्शियल पता नहीं क्या कर रहा था आके, और फिर इंजर्ड और हो गया वो। 4 दिन खेलता है, 4 दिन 400 दिन इंजर्ड रहता है वो आदमी। तो उसको तो तुम पहले निकालो क्लब से। हैरी मैगवायर से पहले मार्शियल निकालो भाई, मेरी मानो तो। क्या है यार ये प्लेयर भी यार, इतने सारे प्लेयर्स जो हमारे सो कॉल्ड डेडवुड्स है, इतनी बड़ी लाइबिलिटी है ना उनकी हमारे ऊपर, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, बट प्लेयर्स को समझनी चाहिए ये बात। प्लेयर्स को लिटरली ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इस टीम में, हमारा वजूद क्या है। क्या बोले यार, चलो यार मिलता हूँ मैं, हो गया यार मेरा। बाय 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 गाइस, टेक केयर।